नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम फिर से बात करेंगे मेलिंग टैब के बारे में। मैंने आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और रेफरेंस टैब करा चुके हैं। आपको पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको रेफरेंस टैब कराया था और आज कराने वाले हैं आपको मेलिंग टैब। तो मेलिंग टैब क्या है, कैसे प्रयोग करना है। देखो, मेलिंग टैब का अधिकतर प्रयोग तो यही होता है कि एक लेटर से एक से अधिक लोगों को लेटर मेल करना मेलिंग कहलाता है। इसका अर्थ यही होता है कि जैसे कि आपने हमें एक लेटर दिया और आपने कहा कि यह 250 लोगों को मेल करना है, तो वो मेलिंग कैसे करना है। तो उससे पहले कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे, इन्वॉल्व्स, लेबल्स, तो स्टार्ट मेल मर्ज, काफ़ी सारे। तो इनको एक एक करके क्लियर करेंगे। चलिए, पहला ऑप्शन होता है इन्वॉल्व्स। इन्वॉल्व्स क्या होता है? इन्वॉल्व्स क्या होता है, एक तरीके से लिफाफे जो होते हैं हमारे, जिन्हें हम पोस्ट करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट, तो उन पर एक डिलीवरी एड्रेस लिखा जाता है और एक रिटर्न एड्रेस लिखा जाता है। डिलीवरी एड्रेस मतलब कहाँ भेजा जाएगा और रिटर्न एड्रेस मतलब कहाँ से भेजा जा रहा है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ डिलीवरी, आपको याद रखना है डिलीवरी में हमें सबसे पहले टू करके लिखना है और टू लिखने के बाद जिसको भेजना है उसका नाम, जैसे कि आप भेज रहे हो राजेश सर के लिए, और फिर उसका एड्रेस। अब उनका एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। आपको लिखना है, जैसे कि मैं लिख पा रहा हूँ, नियर बाई लक्ष्मी नगर। सॉरी, गलत हो गया। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे नियर माई लक्ष्मी नगर। आपने लक्ष्मी नगर लिखा, सेक्टर नंबर लिखा, सेक्टर नंबर 4। ठीक है, आप इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये कहाँ पे है? मथुरा में। मथुरा में है, ठीक है। मथुरा कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। और यूपी कहाँ पड़ता है? इंडिया। ठीक है, इस तरीके से। और बिना पिन कोड के तो कोई कोरियर होता नहीं है, तो आपको सबसे पहले उसमें पिन कोड नंबर भी टाइप करना होगा। उसके बाद एक मोबाइल नंबर कंपलसरी हो चुका है। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर से सामने वाला बहुत जल्दी आपका जो कोरियर होता है उसको रिसीव कर लेगा, या एक कह सकते हैं हम डाकमैन द्वारा स्पीड पोस्ट काफ़ी जल्दी आसानी से आपको कॉल करके रिसीव कर सकता है, जिससे उसको देने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट होता है रिटर्न एड्रेस। आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम। क्या लिखना है? फ्रॉम। कभी भी रिटर्न एड्रेस हम फ्रॉम करके ही लिखते हैं। फिर कौन जो मेल कर रहा है? ओमी शर्मा। ओमी शर्मा का एड्रेस क्या है? इस तरीके से हम सारी डिटेल फटाफट फिल कर लेते हैं। मैंने लिखा नियर बाई दान घाटी टेम्पल गोवर्धन प्लाजा। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे देते हैं हम, तो संजय गांधी कंप्यूटर पिन कोड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो उसके बाद आपको जाना है ऑप्शन पे। यहाँ आपको पेज सेलेक्ट करना है कि आपका जो स्पीड पोस्ट है वो के का पेज है। उसी हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे और ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यस। पहले चेक कर लेते हैं ना। तो ये देखिए आपके सामने आ गया छोटा सा पेज। इसको हम प्रिंट करेंगे और जो आपका स्पीड पोस्ट है उस पर हम चिपका देंगे, इसको लगा देंगे, लेमिनेशन कर देंगे, जिससे इस एड्रेस पे यहाँ से जा रहा हो, यहाँ उसने पहुँचाना है। तो आप इस तरीके के, और यहाँ पे उसके बाद भी आप करेक्शन कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं इसके अंदर, और इसको प्रिंट निकलवा के आप उस पर कर देंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है लेवल। लेवल क्या होता है ये और समझ लेते हैं। देखिए, लेवल जो होता है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका मार्जिन सेट कर देता हूँ। देखिए, लेवल क्या होता है, इसको हम काफ़ी सारे, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम ए नंबर ऑफ पॉपुलर पेपर लेवल स्टाइल शीट। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि पूरे पेज पर एक लेवल तैयार कर सकते हो आप, कोई भी किसी भी प्रकार का।
तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि हम जब बचपन में नोटबुक पढ़ा करते थे तो उस पर एक छोटी सी चिट हुआ करती थी जिसमें नेम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस या स्कूल नेम, ये सारी डिटेल्स लिखी होती थी। तो आप एक शीट पर मतलब एक पेज पर करीब 30 लेवल तैयार कर सकते हो। तो उसको ही हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने लिखा नेम और आपको ऐसे ऐसे डॉट लगा देना है। उसके बाद उसमें क्या था आपको याद होना चाहिए, एक क्या था, फादर नेम। चलिए फादर नेम ले लेते हैं। और क्या था बताइए, एक बता रहे हो आप सब्जेक्ट, चलिए सब्जेक्ट ले लेते हैं। और रोल नंबर है तो रोल नंबर भी लीजिए। अच्छा, और नेक्स्ट, और कोई अगर आपके माइंड में हेडिंग हो जैसे कि टीचर साइन, टीचर्स या सब्जेक्ट तो हो ही चुका है, टीचर अगर आप ये लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसको इक्वल कर लेते हैं हम। ये देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आप ये देख लेना कि आपको 2 चाहिए, कितने चाहिए। तो मुझे तो एक पेज पर 30 चाहिए और जिसकी हाइट कम, विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब लंबाई कम चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, और न्यू डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराएंगे इनको। ये देखिए आपके सामने एक ही बार में। इसका बेनिफिट यही है कि आपको एक पर्ची टाइप में मिलेगी, आप यहाँ से इनको थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आपको कलर वगैरह ये सब। अब उसके बाद आप इसका प्रिंट प्रीव्यू भी चेक करेंगे। ये देखिए प्रॉपर तरीके से चिट बन के आई है और एक पेज पर 30 चिट बनकर आपके सामने तैयार हो गई है। तो ये क्या होता है, एक लेवल होता है जो पूरे पेज पर हम लेवल तैयार कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए मैं तो यही कोशिश करूँगा कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँ। इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मेल करना है, लेटर, ईमेल, इनवॉइस। मैं करता हूँ एक लेटर मेल। अब मैं फटाफट लेटर टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इनविटेशन कार्ड फॉर माई न्यू होम। ये मेरे नए होम में एंट्री करने की वजह लिए एक कह सकते हैं इनविटेशन कार्ड है, जो कि मैं सभी को इनविटेशन देना चाहता हूँ। तो ये मेरा कार्ड हो चुका है। मैंने इसको प्रॉपर तरीके से इसको फॉर्मेट करूँगा मैं। और अब उसके बाद लिखूँगा मैं यहाँ पे मैं अब लिखूँगा, एक तो मुझे नाम टाइप करना है सभी का जिन जिनको भेजना है, और उनका एड्रेस जिनको भेजना है कि वो कहाँ से हैं, एड्रेस टाइप कर लूँगा। और एक ले लेते हैं हम अपना चलो मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है, एक लेटर टाइप कर लीजिए अच्छा सा, जो आप अपने होम के बारे में बताना चाह रहे हो कि इस तरीके का क्या है, क्या प्रोग्राम है, क्या आपका फंक्शन है, क्यों, है ना। तो ये सारे डिटेल्स। और यहाँ पे जो हमारा एक तरीके से मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे हम अपना। क्यों, क्योंकि बाय द वे इस इनविटेशन कार्ड में जो भेजता है उनका मोबाइल नंबर अवश्य रहता है। क्यों, क्योंकि बाय द वे कोई मिस्टेक हो जाती है आने में या लोकेशन ट्रेस करने में, तो हम मोबाइल नंबर को कॉल करके हम रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर भी दे देंगे इनविटेशन कार्ड का। इस तरीके का आपको पहले एक कार्ड तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हुए। तो ये इनविटेशन कार्ड हो गया आपका, और इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेना आप जिस प्रकार आपको भेजना है। ठीक है, तो एक नेम, एक एड्रेस, और अधिक मैं ऐसे भी इसको भी इस प्रकार भी टाइप कर सकता हूँ, मोर जैसे अधिक जानकारी के लिए, अधिक इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर। नहीं, ऐसा होता है ना, हमने बोला ना कि अब जिसको हम मेल कर रहे हैं चीज़ें, अगर उसको दिक्कतें हो रही है तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं। अब आपको ये लेटर मिल गया, आपको जाना सीधे यहाँ और टाइप न्यू लिस्ट पे। ये एग्जिटिंग का मतलब यूज की हुई है, हम तो नहीं बनाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो मेरा इन्विटेशन कार्ड जो है वो हट चुका है पहले। तो पहले हम यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे, इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे,
और अपना इनविटेशन कार्ड निकालेंगे। आफ्टर देन फिर से क्लिक करेंगे तो हमने देखा हमारा इनविटेशन कार्ड अवेलेबल है। अब जिसको मेल करना है उसकी इतनी सारी डिटेल्स हैं आपके पास। आपने बोला टाइटल नेम फर्स्ट नेम इतनी सारी, बोला नहीं है तो आप कस्टमाइज कॉलम पे जाइए और यहाँ से इनको क्या करेंगे, डिलीट। तो मैं इसको फॉर जल्दी डिलीट कर देता हूँ और अब मैं क्लिक करता हूँ ऐड पे। मुझे जिनको भेजना है तो उनका एक तो मोबाइल नेम है मेरे पास, ठीक है, एक एड्रेस है उनका जहाँ पे इनका एड्रेस है, और एक मैं अपना मोबाइल नंबर भी देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी ले लिया। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है तो आपको 3 ही डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगी। चलिए, जब 3 डिटेल्स दिखेंगी तो आपको पहले तो इसमें राज लिखना है। फिर यहाँ पे आपको उनका एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे आपने गोवर्धन टाइप किया, गोवर्धन से, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर जो कि फिक्स है ये रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल नंबर मान के चलिए जो इनविटेशन कर रहे हैं उनका है। तो यहाँ पे टैब दबाएंगे काका, और ये कहाँ के हैं, ANYOUR आन्योर के हैं। और तीसरे ले लेते हैं पंकज, और ये कहाँ के हैं, तो ये हमने टाइप कर दिया है भरतपुर। और अगला नेक्स्ट कौन है, ओमी, और ये कहाँ के हैं, आगरा। और नेक्स्ट टाइप करते हैं राहुल, राहुल कहाँ का है, बरसाना। और यहाँ पे इस प्रकार आपको सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है और ओके पे क्लिक करना है। और ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे सेव करने की परमिशन लेगा, तो कोई भी नाम से इसको सेव कर देंगे। आफ्टर देन यहाँ क्लिक करेंगे, जो आपने लिस्ट बनाई है वो यहाँ आ जाएगी। अगर आप उनका डाटा नहीं शो कराना चाहते, उनको इन्विटेशन नहीं देना चाहते, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक, यहाँ से क्लिक हटा देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपको चाहिए तो ऐसे ही एड्रेस ब्लॉक आप उनको डियर से संबोधित करना चाहते हो, जैसे डियर सर और मैम, तो आप मैच फील्ड में जाकर और यहाँ पे फर्स्ट नेम में नेम सेलेक्ट करेंगे और लास्ट नेम में नॉट मैच। अब ये ऐसे लिखा आएगा डियर राहुल। तो ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप डियर राहुल ले सकते हो। और यहाँ जाके एक एड्रेस लेना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर लेना है। और एक प्रीव्यू देख लेते हैं इस तरीके का, डियर राहुल बरसाना से, और ये इनविटेशन कार्ड हो गया। और ये हमारा अधिक जानकारी के लिए ये इन्फॉर्मेशन। अब आप कौन से नंबर का डाटा प्रीव्यू चाहते हो यहाँ पे चेक कर सकते हो, और नहीं तो आपको प्रिंट करना है डायरेक्ट, चेक करना है डायरेक्ट, या आपको ईमेल करना है। अब एडिट का मतलब यही होता है कि हमें यही चेक भी करना है, कोई करेक्शन होगा तो हम कर लेंगे। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑल रिकॉर्ड चेक करने हैं, तो आप यहाँ से ओके करेंगे। अब ओके करते ही हम कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ से जूम कम करके हम चेक करेंगे क्या हमारे 4 या 4 इनविटेशन कार्ड अवेलेबल हो गए। ये देखिए, ये पहला डियर राज, ये देखिए काका, ये देखिए पंकज, ये देखिए ओमी, ये देखिए तो आपने 1 सेकंड में 5 के नेम से इनविटेशन कार्ड बना दिए हैं। तो इस प्रकार मेलिंग का वर्क होता है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी त्रुटि है, कोई समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। हम बात करेंगे रिव्यू टैब की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ यूं ही प्यार बनाकर रखें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।